की ध्वनि ओ ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है अध्यात्म विज्ञान से सर्व समाधान। दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का अगर आप समाधान चाहते हो तो अध्यात्म विज्ञान उन सब समस्याओं का समाधान देता है। भौतिक समस्याएं हो, आध्यात्मिक समस्याएं हो, आदि की हो, व्याधि की हो, उपाधि की हो, उन सब समस्याओं से समाधान दे करके हमें समाधि में रखती है। यानी कि अध्यात्म विज्ञान 100 बीमार एक अनार का काम करता है। अगर अनार के जूस को 100 अलग अलग बीमारियों वाले को पिलाया जाए तो वो सबको ठीक कर देता है। और मैं यह बात आपको अच्छी तरह से सिद्ध कर दूंगा। देखिए, मैं आदि, व्याधि और उपाधि से चलता हूँ। सारी समस्याएं इन तीनों चीज़ों के अंदर आई हुई है। पहले आदि। आदि का अर्थ होता है मेंटल पजल, मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेन। यानी मस्तिष्क के अंदर जब हमारा नेगेटिव थॉट आ जाता है तो हमको मानसिक तनाव हो जाता है, शरीर भारी भारी लगता है और मन के पीछे पीछे तन चलता है। और कई बार तन के पीछे भी मन प्रभावित होता है, लेकिन ज़्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है। यानी उनके जो जर्म्स है, उनके बीज है, वो मानसिक व्याधि की आदि के अंदर उनके बीज होते हैं, मन में बीज होते हैं। मन की कुंठा से बीमारियां आती है। अगर मन की कुंठा को दूर किया जाता है तो कोई बीमारी नहीं रहती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि जो है कि उन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ ये हुआ, आपका अगर मन प्रसन्न है, आपको कोई मेंटल टेंशन नहीं है, तो आपकी गंगा है, आपका गंगा जल है, एक कटोरी में आ जाता है, वो आपको प्रसन्नता से भर देता है। गंगा जल है, हमें प्रसन्नता से भरता है। और कोई व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको गंगा जल पिलाया जाता है, क्योंकि वो पवित्र है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि गंगा जल पीने से हमारे जो है अच्छी गति मिलती है। तो भाई और बहनों, हमें अपने मन की समस्याओं को समझना है, मानसिक स्वास्थ्य को समझना है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अध्यात्म विज्ञान में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो मैं योग जो अध्यात्म विज्ञान का विषय है उसकी बात करता हूँ कि योग के द्वारा जो है मानसिक तनाव, मानसिक स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेन, मनोकायिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। वो साधन है हमारा प्राणायाम, श्वास। श्वास के लिए कहा गया है
कि जब तक सांसा तब तक आशा। जब तक हमारी सांस चलती रहती है तो खुद को आशा रहती है कि हम जिंदे हैं, परिवार वालों को आशा रहती है, डॉक्टर को आशा रहती है। आईसीयू में जब किसी भी मरीज का श्वास चलता रहता है तो वह जो है जिंदा दिखाई देता है, कोमा हो जाता है। व्यक्ति जो है वो लकवा मार जाता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन सांस चलता है तो मालूम पड़ता है कि वह जिंदा है। तो इसीलिए सांस का सीधा संबंध है मानसिक स्वास्थ्य है। तो मैं कुछ प्रयोग आपको बताता हूँ कि हमारा सांस हमारा जो है प्रिय मित्र है और वो अंतिम समय तक साथ रहता है। जब कहते हैं कि अंतिम सांस ले ली तब जाकर के उसका साथ छूटता है, क्योंकि उसके बाद वो डेड बॉडी बन जाता है। आत्मा का स्वास्थ्य तो भूत भविष्य वर्तमान में हर क्षण रहता है। इसीलिए जो है हम जो है अभी आपको ये भी बताएंगे कि हमारे भीतर ये एहसास होना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये एहसास जम जाता है तो सर्व समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये मालिक है। मालिक अपनी सीट पर विराजमान हो जाता है, या मालिक को हम प्राण प्रतिष्ठा करके हमारा पिनियल ग्रंथि का ये दर्शन केंद्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र है, या ज्योति केंद्र को ले लीजिए, वहाँ पर शुद्ध भावों के साथ में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और उसको जिंदा भगवान मान करके उसके परामर्श लेते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं, उसके विरुद्ध कभी नहीं जाते हैं, तो हमारे समस्या होगी नहीं, सर्व समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि आत्मा जो है हमारा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, वो दृष्टा है। वह तो जो है वह शुद्ध ईश्वर रूप में ही है, मुक्ति वाले स्वरूप का ही है, लेकिन इस जो है अज्ञान रूपी कारावास में वो बंधा हुआ है। ये सोहन राज रूपी जो पुतला है, मन वचन काया के अज्ञान ने उसको बांधे रखा है। तो भाई और बहनों, श्वास की बात चल रही थी। श्वास लंबा लीजिए, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे श्वास को प्रेशर नहीं लगाना है, श्वास को लंबा करते जाइए, लंबा करते जाइए, लंबा करते जाइए, अभ्यास कीजिए। 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, सप्ताह में, महीने भर के अंदर जो नॉर्मल श्वास है उससे 10 से 20% लंबा कीजिए। लंबा श्वास, समतल श्वास, और जो है हमारा ठंडा श्वास और गहरा श्वास। जब ऐसा शिथिल श्वास, जब ऐसा श्वास होता है तो नॉर्मल व्यक्ति जब वो टेंशन फ्री होता है तो एक स्ट्रोक इनहेल और एक्सहेल का एक सांस हुआ, ऐसे वो 16 सांस लेता है। लेकिन हमने क्योंकि सांस को 20% लंबा किया तो 16 का 20% हो गया, वो 12 पे आ जाएगा, 10 पे ले आओ, 8 पे ले आओ। ये साधना है। साधना करते करते कोई व्यक्ति 8-10 पर आ जाता है, श्वास को लंबा करते करते। मेडिकल साइंस कहती है ऐसे व्यक्ति के विद प्रूफ के साथ में, विद गारंटी के साथ में कोई आदि व्याधि उपाधि हो नहीं सकती, उसे हर क्षण समाधि रहेगी। ये स्थिति आनी चाहिए, ये सुप्रीम स्थिति है। और प्राणायाम के अन्य प्रयोग भी है। श्वास को आते जाते, श्वास को मात्र जो है अपने दोनों जो है ये नथुनों के बीच के अंदर चित्त को केंद्रित करके दर्शक बन जाओ। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आप दर्शक बन जाते हो तो राग द्वेष से मुक्त हो जाते हो। दर्शक बनते ही लंबे समय तक
अगर कोई व्यक्ति दर्शक बनकर रहता है तो वह भेद विज्ञान करता है, वो ज्ञाता दृष्टा होता है, वह जुदापन की जागृति करता है, वो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखता है। ये सुप्रीम साधना है। दर्शक बनने की साधना सुप्रीम है। दर्शक बनने का अर्थ ये कि जन्म से मृत्यु तक हमारा मन वचन काया का जो भी कार्य होता है वह कुदरत के द्वारा होता है और हमारे उदय प्रारब्ध के अधीन होता है। कुदरत का कानून चलता है उसके ऊपर। तो हम अगर कुदरत के गेस्ट, कुदरत के सफरर और कुदरत के यूज़र बन कर के रहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हम दर्शक बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मैच चल रहा है और हमारा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, तो खेलने वाले तो एक व्यक्ति तो जो है बॉलर होता है और एक बैट्समैन होता है। यूँ टीम तो 11-11 की होती, लेकिन मूल रूप से खेलने वाले वो दो ही है। देखने वाले लाखों लोग होते हैं, वो दर्शक होते हैं। तो दर्शक तो कोई काम करते नहीं, मात्र वो देखते हैं। तो हमें जीवन में दर्शक बनना है। दर्शक बनना बहुत बड़ी साधना है। दर्शक बनना समस्त समस्याओं का समाधान कर लेना है, वो दर्शक बनने से होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आदि के लिए हम प्राणायाम के अंदर कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम कर सकते हैं, विलोम कर सकते हैं। और जो है हमने इस ईड़ा से जो श्वास लिया, पिंगला से निकाला, पिंगला से लिया और ईड़ा से निकाला, अनुलोम विलोम किया। और एक तरफ से भी लिया जा सकता है। ईड़ा से लेंगे और ईड़ा से ही निकालेंगे तो शरीर के अंदर सर्दी बढ़ेगी, और पिंगला से लेंगे और पिंगला से निकालेंगे शरीर में ऊष्मा बढ़ेगी, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी है। तो भाई और बहनों, श्वास, कपालभाति और शीतली वगैरह ये सब जो है हमारे आदि को दूर करने वाले हैं। समस्त प्रकार की मानसिक समस्याओं का समाधान प्राणायाम के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा क्या है, एक प्रयोग में आपको ये बताता हूँ। हमारा सनातन सत्य एवं सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है और सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौम सत्य कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। वो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना पर आधारित है। इन तीनों से मिलकर के जो है, इन तीनों के सहयोग से हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वत सुख का अर्थ हो गया सर्व समस्याओं से समाधान हो जाना, वो शाश्वत सुख है। और अल्टीमेट वो ईश्वर का दर्जा कहलाता है, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना कहलाता है। तो भाई और बहनों, हम जो है ये जो मन वचन काया जन्म से मृत्यु तक हमारा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसका मालिक कुदरत है। कुदरत ही इसकी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। और हमारे जन्म से पहले जो व्यक्ति जो है भाव कर्म कर रहा था, मान लीजिए यशवंत राज था, वो भाव कर्म करते करते जीवन भर जब उसका आयुष्य खत्म हुआ तो आंसवर सीट उसने कुदरत को दे दी। और कुदरत को देने से जो भाव कर्म तो उसके पास में रहा अज्ञान रूप में, और कुदरत के क्लाउड के अंदर स्पीच और एक्शन के जो बीज पड़ गए। जब जन्म हुआ सोहन राज के रूप के अंदर, तो जो भाव मन यशवंत राज का था वो द्रव्य मन यानी उदय प्रारब्ध मेरे लिए जीवन भर तक बन गया। और जो स्पीच और एक्शन के बीज जो है वो कुदरत के क्लाउड में थे, वो परिणाम रूप के अंदर वो जो है वो वचन और काया बन गए। यानी मेरे पास में मन वचन काया तीनों आ गए, और इन सब का जिम्मेवार कुदरत है।
कुदरत ही मेरे को जैसे जैसे संजोग जुटाएगी वैसे वैसे उदय प्रारब्ध चलेगा। ये पिछले जन्म की जो है फिल्म जैसा मैं बना के लाया हूँ, या पिछले जन्म की स्क्रिप्ट लिख के लाया हूँ, या पिछले जन्म की जैसी मन वचन काया की बैटरियाँ चार्ज करके लाया हूँ, जो जैसा एक्शन बना के लाया हूँ वही रिएक्शन चलेगा। जो बिंब पिछले जन्म का है इस जन्म में वो प्रतिबिंब बनता जाता है, खुलता जाता है। तो इसको कहते हैं कुदरती रचना, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि सारे जो भुगतान करने वाला मैं हूँ और मन वचन काया मेरा है, ये शरीर मेरा है, तो देहाध्यास में जाते ही जो मेरे को मानसिक तनाव हो जाएगा, मेरे को आदि हो जाएगी। लेकिन जो ही मैंने माना कि ये तो कुदरती रचना है, तो मैं कुदरत के कानून का पालक बन जाऊंगा। कुदरत के कानून का पालक है वो आदि व्याधि उपाधि को मिटाता है और निश्चित तौर पे कुछ जन्मों के अंदर वो आत्मा के गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जिसको अनुभव बोलते हैं, धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट करके तरक्की करके 360 डिग्री के लेवल पर पहुंचाएगा। और उसका टेस्ट ये है कि आपका जो कुछ भी भाव चल रहा है शुद्ध भाव होगा, क्योंकि मुक्ति में ले जाने वाला शुद्ध भाव है वह संबरपूर्वक निजरा होती है। उसमें जो पुण्य संचय होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। वो मोक्ष के अंदर देखिए पुण्य तो हर स्थिति में चाहिएगा, चाहे देहाध्यास हो, चाहे जो है आपका रियल पुरुषार्थ हो, चाहे मोक्ष हो, वहाँ पुण्य तो चाहिएगा। तो ये पुण्य हमको मुक्ति में ले जाने वाला पुण्य मिलेगा। तो इसलिए सर्व समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाता है। कुदरती रचना देखने से हम फ्री रहते हैं। हम कुदरत रूपी भगवान पे कुदरत रूपी माँ के दास बन जाते हैं, उनकी संतान बन जाते हैं, उनके मुनीम बन जाते हैं। वो हमारा सेठ होता है, मालिक होता है, नफ़ा नुकसान होता है हमेशा मालिक का होता है। तो जो ही हम दर्शक बने या कुदरती रचना को देखना चालू किया तो उस स्थिति में हमारा कुछ भी नहीं है। हमने तो अपना कर्ता भाव त्याग दिया, हम तो निमित्त रूप के अंदर जो है वो कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी साधना है, इसी का नाम संन्यास है। जो जीवन भर कुदरती रचना देखता है उसके कुदरत का कानून नहीं टूटता और वो जल्दी ही सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है। भगवान महावीर ने सारी अपनी 12.5 वर्ष की जो साधना की थी वह कुदरती रचना को देखने की साधना की थी। उससे उनके जितने भी कठिन से कठिन कर्म थे वो ऑटोमेटिकली 12.5 मास के अंदर कट गए, क्योंकि केंद्र में आत्मा थी। केंद्र में आत्मा होती है तो चाहे कर्म कितने ही भारी हो वो एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की होती है तो हमारे कॉज मोक्ष के लायक और सहायक पड़ते हैं। और वो तो डिस्चार्ज है। जितना भी हमारा कर्मों का भुगतान है वो डिस्चार्ज है, वो कुदरत के माध्यम से चलता है। उसकी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, वो करती रहती है तो ये काम चलता रहता। इस तरीके से आदि को हम ठीक कर सकते हैं। अब व्याधि पे आए तो हमारी शारीरिक बीमारी होती है। शारीरिक बीमारी में हमारा दृष्टिकोण एक तो अच्छे डॉक्टर को दिखा करके हम दवाई लेवें, और दूसरा क्या है कि हमारे मसल्स जो कड़े पड़ गए होते हैं उसके लिए हम आसन करें। तो आसन करने से हमारे मसल्स जो है वो नरम पड़ जाते हैं, इलास्टिक हो जाते हैं, डक्टाइल हो जाते हैं। तो हमारे को ज़्यादा जो है बीमारी महसूस नहीं होती। फिर भी कोई एक्यूट बीमारी होती उसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा मेडिसिन्स के द्वारा
अच्छे डॉक्टर को दिखा करके एलोपैथी, होम्योपैथी और जो है हमारी आयुर्वेदिक से, सिद्धा से, किसी से कराया जा सकता है, क्योंकि शरीर के अवयवों का काम तो दवाई भी करती है, तो हमारी ये आदि होगी। दूसरा, एक जैसा कि अभी हमने दर्शक बनने की बात कही, कुदरती रचना की बात करी, तो हमारे कोई एहसास हर क्षण, हर स्थिति में बना रहना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और ये मन वचन काया कुदरती रचना है। तो टोटलिटी में मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी कि अपना अस्तित्व जो ही मैंने शुद्ध आत्मा का माना, तो देहाध्यास की तरफ नहीं जाऊंगा, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, प्रभु के गुण हैं, वो उसकी एप्लीकेशन होती रहेगी। और उसके साथ साथ के अंदर हमारा एक डिटर्जेंट भी काम करता। हमारी जो जड़ है वो है कर्ता भाव, वो जड़ के अंदर कर्ता भाव समाप्त हो गया, यानी कि कर्म बंधन का कारण ही मिट गया। तो ऐसी स्थिति में निमित्त भाव आएगा, हमारे को क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है उसका शमन होता रहेगा, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय जो है भस्मीभूत कर दिया गुरु ने, और हमको जो है वो बना दिया निमित्त भाव से। तो इसीलिए जो है ये हमारी आदि की जितनी व्याधि की जितनी भी समस्या है, शरीर के रोगों के संबंधी, दोनों पक्षों को डॉक्टर को कंसल्ट करके, क्योंकि ये डॉक्टर का काम होता है, और हम अपने जो है दर्शक बन करके और कुदरती रचना देख करके, आत्मा को केंद्र में रख करके और निमित्त बन करके, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा रूपी डिटर्जेंट लागू करके, उससे क्या होगा कि जो हमारी परिधि है, परिधि मन वचन काया है, परिधि अज्ञान है, परिधि जो है, जो ये शरीर और शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, संबंध, सत्ता, संपत्ति, धन, दौलत जो है, ये सारे जो है वो उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो ये सारा, ये परिधि धीरे धीरे इन डिटर्जेंट की सफाई से जो है परिधि नील होते होते परिधि सेंटर के अंदर विलीन हो जाएगी, यानी केवल सेंटर के अंदर एक शुद्ध आत्मा रह जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये आदि व्याधि का जो है हमने निपटारा किया, और हमारी उपाधि होती है वो इमोशनल क्वोशेंट होता है। इमोशनल का अर्थ होता है हमारे नेगेटिव थॉट्स। 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो इमोशनल क्वोशेंट होता है, वो उपाधि है। तो उस उपाधि को भी हम इसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो निष्कर्ष की भाषा में मैं आज के इस एपिसोड के बारे में बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म विज्ञान सर्व समस्या समाधान कैसे करता है, कि अध्यात्म विज्ञान के द्वारा हम आदि व्याधि उपाधि समस्त का जो है उपचार दर्शक बन करके और कुदरती रचना देख करके, कुदरती कानून और कुदरती रचना से शाश्वत सुख के सिद्धांत पर चल कर के आदि व्याधि उपाधि को परमानेंटली हम समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि केंद्र के अंदर हमारा मालिक है, केंद्र में दृष्टा है, केंद्र में प्रभु है, वो हमारा अस्तित्व है। और उस अस्तित्व के जो गुण हैं वो गुणी से अलग नहीं होते हैं, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हर क्षण होती रहेगी। तो इन सारी चीज़ों से जो है हम आदि व्याधि उपाधि को जड़ से समाप्त करते हैं। तो जब जड़ से समाप्त होती है तो वह समाधि की अवस्था आ जाती है, और समाधि हमारे प्रभु का गुण है। शांति, समाधि और ज्ञान दर्शन है, ये आत्मा का गुण है, उस गुणों में आ जाते हैं। यानी कि
सर्व समस्याओं का समाधान करके हम अपने अनुभव में लीन हो जाते हैं, अपने अस्तित्व में लीन हो जाते हैं, हम अपने एहसास के अंदर रहने लग जाते हैं। देखिए कि जो व्यक्ति अपने घर में आकर के रहने लगता, सुकून महसूस करता है, उसी तरह से जब हम आत्मा में रहते हैं तो हमको सुकून होता है, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि है वह हमने सब समाप्त कर दी, सर्व समस्याओं का समाधान कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये हम करते रहें तो जीवन सफल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी अध्यात्म विज्ञान से जो है सर्व समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।